दुनिया में सबसे ज्यादा केला भारत में उगाया जाता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा केले के पत्तों का कारखाना इंडोनेशिया में है। केले के पत्तों का इस्तेमाल आमतौर पर विभिन्न समारोहों में खाना परोसने के लिए ही किया जाता है और कोई दूसरा काम नहीं होता। लेकिन इंडोनेशिया इन्हीं केले के पत्तों से अरबों डॉलर कमा रहा है। वहां ऐसे कारखाने हैं जहां रोजाना ट्रकों के पीछे ट्रक केले के पत्ते लद कर आते हैं और वहां से ऐसी चीजें निकलती हैं जिन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि इनकी मूल सामग्री केले के पत्ते थे। यह पूरी प्रक्रिया केले के बगीचे से ही शुरू होती है। केले के पेड़ में एक बार फल लगने के बाद दूसरी बार फल नहीं आता। पहले फल काटने के बाद पूरा पेड़ और पत्तियां खेत में ही पड़े रहते थे। धीरे धीरे वे सड़ जाते थे, लेकिन इंडोनेशिया में ऐसा नहीं होता। केले की गुच्छी काटने के बाद किसान बड़े बड़े केले के पत्ते अलग करके रखते हैं। कई जगहों पर अब कारखानों के साथ सीधा करार होता है। स्थानीय एजेंट या कंपनी के लोग ये पत्ते खरीद लेते हैं और एक साथ कई ट्रक भरकर कारखाने भेज देते हैं। पत्तों को जितना हो सके ताजा हालत में लाया जाता है। कारखाने में दाखिल होने के बाद सबसे पहले विशाल धुलाई इकाइयां नजर आती हैं। यहां केले के पत्ते एक के बाद एक धोए जाते हैं। पत्तों पर चिपकी मिट्टी, धूल, कीड़े मकोड़े और खेत के रसायन धो दिए जाते हैं। धोने के बाद कन्वेयर बेल्ट पर पत्ते आगे बढ़ने लगते हैं। फिर चयन का काम शुरू होता है। सभी केले के पत्ते एक जैसे नहीं होते। ए ग्रेड के पत्ते बड़े, चौड़े और कहीं से भी फटे हुए नहीं होते। वहीं बी ग्रेड के पत्ते थोड़े छोटे या पुराने होते हैं। कारखाने के कर्मचारी और मशीनें मिलकर पत्तों को अलग अलग लाइनों में भेजते हैं। इस समय भी बाहर से देखने पर यह समझना मुश्किल होता है कि ये पत्ते इतने कीमती हैं। इस दौरान पत्ते दो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। कारखाने के एक तरफ धोने के बाद केले के पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। यह कटाई आमतौर पर भारी कटिंग मशीन से की जाती है, क्योंकि रोजाना हजारों किलो केले के पत्तों को प्रोसेस करना होता है। काटने के बाद पत्तों के टुकड़ों को ग्राइंडिंग यूनिट में भेजा जाता है। ग्राइंडिंग यूनिट में ही पेस्ट बनाने का असली काम शुरू होता है। यहां बड़ी बड़ी ग्राइंडर मशीनों में केले के पत्तों के टुकड़े डाले जाते हैं। साथ में एक निश्चित मात्रा में पानी मिलाया जाता है। मशीन घूम घूम कर पत्तों को पीसती है और वे एक समय के बाद गाढ़े हरे पेस्ट में बदल जाते हैं। इस पेस्ट का सीधा इस्तेमाल नहीं होता। पहले इसे कुछ हद तक शुद्ध किया जाता है। पेस्ट से अतिरिक्त पानी निकाल दिया जाता है, जिससे पेस्ट और गाढ़ा हो जाता है। इस चरण में कारखाने की लैब टीम पेस्ट की जांच करती है कि घनत्व ठीक है या नहीं, फाइबर का अनुपात सही है या नहीं, क्योंकि इस पेस्ट से विशेष टैबलेट बनाई जाएंगी। इसके बाद यह गाढ़ा केले के पत्तों का पेस्ट टैबलेट फॉर्मिंग यूनिट में जाता है। यहाँ की बात सबसे हैरान करने वाली है। पेस्ट को विशेष सांचों के अंदर डाला जाता है, फिर उस पर जोरदार दबाव डाला जाता है। इस दबाव से पेस्ट के अंदर के फाइबर आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं। इस तरह केले के पत्तों के पेस्ट की टैबलेट तैयार होती है। ये गीली अवस्था में बहुत नरम नहीं होती, लेकिन एकदम सख्त भी नहीं होती। इसलिए अगले चरण में इन्हें ड्राइंग चैम्बर में भेजा जाता है। ड्राइंग चैम्बर में एक निश्चित तापमान पर धीरे धीरे टैबलेट को सुखाया जाता है। बहुत ज्यादा गर्मी देने पर टैबलेट फट सकती है, वहीं कम गर्मी देने पर अंदर नमी बनी रहती है। इसलिए यह चरण बहुत नियंत्रित तरीके से किया जाता है। इसमें कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक का समय लग सकता है। लेकिन इन टैबलेट से आखिर क्या बनता है? ये केले के पत्तों की पेस्ट टैबलेट मूल रूप से कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। कई कारखानों में इन टैबलेटों को फिर से पानी में भिगोकर नया पेस्ट बनाया जाता है, लेकिन तब कच्चे पत्तों की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ टैबलेट को पिघलाने से काम चल जाता है। इससे परिवहन बहुत आसान हो जाता है। लाखों टन कच्चे पत्ते भेजने के बजाय छोटी सी जगह में बहुत सारी टैबलेट भेजी जा सकती है। इन टैबलेट से विभिन्न कॉस्मेटिक उत्पाद बनाए जाते हैं। वहीं कुछ देशों में हर्बल उद्योग में भी इनका इस्तेमाल होता है। दूसरी ओर चयन के बाद पत्तों को काटा जाता है। बड़ी मशीनों से पत्तों को निश्चित आकार में काटा जाता है, लेकिन यहां खत्म नहीं होता। केले का पत्ता स्वाभाविक रूप से कुछ सख्त होता है, इसलिए इन्हें नरम करने के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं। कई जगहों पर पत्तों पर गर्म पानी की भाप दी जाती है।